चलिए वीडियो शुरू है, हम भी शुरू हो जाते हैं। अभी हम लोग जो क्लास जो कर रहे हैं वो कौन सा क्लास कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिनमें हम लोग 3 क्लास मोटा मोटी शायद कर लिए। 3 क्लास या 2 क्लास कर चुके हैं सर? कितना क्लास कर चुके हैं? 2 क्लास। क्लास पहला पे आप लोगों ने देखा था कौन सा सवाल? क्लास पहला पे जैसे संख्या वाला सब सवाल था, है ना, संख्या ज्ञात करिए, कुछ इस तरह से सवाल था। दूसरा वाला में आपने देखा तुलना करके, क्या दूसरा वाला में आपने देखा तुलना करके, जैसे ये A1 बट्टे A2 इस तरह से तुलना करके, है कि नहीं, ये सब देखे थे सर। तो इनमें 3 तरह का फॉर्मूला होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक तो ये ऐसा रहता है, तो ग्राफ कैसा बनता है सर? प्रतिच्छेदी। समीकरण युग्म कैसा रहता है? संगत रहता है। अच्छा, इनमें हलों की संख्या क्या रहता है? एक और द्वितीय हल रहता है। उनके बाद ग्राफ इनमें विरोधी होता है कि अविरोधी? अविरोधी होता है इसमें। तो ये पहला शर्त। और दूसरा शर्त में क्या सर? दूसरा शर्त में A1 बट्टे A2 है ना बराबर B1 बट्टे B2। और क्या पढ़े थे? तो C1 बट्टे C2 बराबर नहीं है। तो इनमें ग्राफ समांतर बनता है, समीकरण युग्म असंगत होता है, और हलों की संख्या जो मतलब कोई हल होता ही नहीं है। उनके बाद ये क्या होता है? तो विरोधी होता है। ये क्या होता है? विरोधी। तीसरा में हम लोगों ने क्या जाना था सर? तीसरा में हम लोगों ने जाना था A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 है ना बराबर C1 बट्टे C2। मतलब मोटा मोटी बात ये तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो समीकरण युग्म कैसा होता है? इसमें संगत होता है। ग्राफ कैसा बनता है? संपाती बनता है। और हल कैसा होता है? अनंत हल होता है। और ये आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। तो ये कुछ इस चैप्टर में यही 3 तरह का फॉर्मूला है कि नहीं। अब जो इस चैप्टर में बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है ना, तो वो पहले जो बताया सर उनमें आपने देखा कि कभी कभी हम विलोपन विधि की चर्चा करते थे, कभी कभी बोल देते थे प्रतिस्थापन से भी आप इसको बना सकते थे, लेकिन वज्र की बहुत कम चर्चा करते हैं ना। वज्र का ना ये बज्जर वाला सिस्टम है। बज्जर मीन्स की जो थोड़ा, बज्जर मीन्स ये मतलब गाली वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। बज्जर मीन्स ज़्यादा मजबूत वाला सिस्टम, तो उतना भी भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब अजीब टाइप का लगता है बनाने में। लेकिन एग्जाम में पूछे तो अजीब लगे, अच्छा लगे, बनाना तो पड़ेगा। इसलिए आज तीनों विधि पे हम लोग चर्चा करेंगे। जितना समय लग जाए, इनसे रिलेटेड जितना सवाल रहेगा वो सारे सवाल को क्या करना है? डिस्कस करना है। और जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर कितना मार्क्स का है सर? मिनिमम 10 मार्क्स। मिनिमम 10 मार्क्स, इनसे ज़्यादा भी जा सकता है। यानी कि आपने अभी तक 3 चैप्टर पढ़ा है, ये तीनों चैप्टर अगर आपको आता है तो सर आप मैथ्स में आप फेल होने वाला नहीं है। लेकिन ये 3 चैप्टर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर भारी दिक्कत है। तो चलिए हम लोग ये मोटा मोटी हम लोग डिस्कशन कर लिए। इस पर आप लोग हेडिंग पे कुछ देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है सर? क्लास 10 बिहार बोर्ड और मिशन 450+। वो कहता है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए आप अपने आप को इतना रगड़िए, है ना, कि मतलब आप सीमाओं को पार कर जाइए। किन सीमाओं को पार करना है सर? मेहनत करने की सीमाओं को। आप टाइम मत देखिए, समझ रहे हैं? आपका जो मतलब एक दिन का जो हमने आपको शेड्यूल बनाने बोला था, उस शेड्यूल को पूरा करने के लिए आप टाइम मत देखिए। भले आपकी नींद 1 घंटा वहाँ कम हो जाए, है ना, यहाँ कुछ उल्टा ही सिस्टम हो जाता है। भले 1 घंटा पढ़ाई कम हो जाए, लेकिन नींद जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ऐसा वाला सिस्टम रहता है। खैर सर, जो मेहनत करोगे उसी का मेहनत रंग लाएगा, इतना बात जान लीजिए, है कि नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 एवं 2x - 4y बराबर -24 का हल करें और m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए जो है y बराबर इतना आपको दे रखा है। किसके बराबर? y बराबर। तो यहाँ y बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब अगर मैं y का मान पता कर लूँ, x का मान पता कर लूँ, तो m का मान तो अपने आप निकल जाएगा सर। तो इनके लिए हमें जो समीकरण दे रखा है, उसको हम क्या करेंगे सर? उनको हम लोग हल करेंगे, चाहे जिस भी विधि से हो। जिस भी नहीं, यहाँ आपको बोल दिया है कौन सा विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन जो नहीं जानते हो आज जान जाओगे, आराम से खाली देखते रहो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सर? हल लिखता हूँ। उनके बाद मैं क्या लिखता हूँ? दिया है। तो क्या दिया हुआ है सर? पहला समीकरण 2x + 3y बराबर 11, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा अपने पास 2x - 4y बराबर कितना दे रखा है सर? -24, ये अपने पास दे रखा है समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन का पहला स्टेप है कि आप समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में क्या करिए? या तो x या तो y के मान को रख करके सारे मान को उधर भेज दीजिए, है कि नहीं। तो समीकरण 1 पे जैसे मान लीजिए यहाँ अपने पास क्या है सर? समीकरण 1 है, तो इनको मैं अगर ऐसे बनाऊँ तो 2x + 3y, अगर मैं यहाँ पर एक बार लिख दूँ पहले, ठीक है, लिख दिया। अब आप किन को रखना चाह रहे हैं? x को रखना चाह रहे हैं या y को? किन को रखना चाह रहे हैं? x को। तो अगर आप x को रखेंगे तो सारा मान को उधर भेजिए। पहले ये देखिए उधर था क्या? 11। अब x वाले को रख रहे हैं, जिनको अभी रख रहे हैं, इनको भेज रहे थे, +3y है, उधर जाएगा तो क्या होगा? -3y। ये 2 इनके साथ गुना के साथ है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा सर? भाग में। यानी वही तो क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे 2।
ठीक। तो ये अपने पास किसका मान आया सर, x का मान आया, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठा देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, है ना, यहाँ 1 में लिखे हैं ना, तो दूसरा में बैठाना। अगर 2 लिखते तो पहला में बैठाते हैं। समीकरण 1 में जो है x का मान लेने पर रखने पर आप लोग लिख लेंगे। तो समीकरण 2 अपने पास कहाँ है सर, ये वाला है ना। तो कितना है, तो 2 × x, तो 2 और x के बीच गुना के संबंध, ब्रैकेट देंगे। अब x की जगह इनका मान लिख देंगे, 11 माइनस x की जगह कितना लिख देंगे सर, x की जगह लिख देंगे कितना, तो 11 माइनस 3y बट्टे कितना लिखेंगे 2। अब यहाँ तक यहीं बैठा रहे, ओ सॉरी यहाँ पे x की जगह बैठा दिए, उसके बाद माइनस 4y है, तो यहाँ लिखिए माइनस 4y बराबर कितना होगा, तो माइनस 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा कितना 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना होगा, तो माइनस 24 होगा। तो ये दोनों क्या होगा सर, जुटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 7y, और यहाँ माइनस 24, ये माइनस प्लस 11 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 11, यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस 7y, और यहाँ पे कितना होगा माइनस 35। तो 7 × कितना हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा। तो y का मान कितना निकला, तो y का मान 5 निकला, ठीक है। ये 5 से नंगड़ा लोला वाला 5, ठीक है, समझ गई ना। चलिए ये कितना है 5 है। अब तो लग रहा है थोड़ा सा क्या जी, तो ये अभी हमने किसका मान निकाला, y का मान, लेकिन ज़रूरी हमारे पास x का भी है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 11 माइनस 3 गुना y के जो कितना लिखिएगा सर 5 बट्टे, यहीं बैठा रहे हैं तो बट्टे कितना होगा 2। अब इनको हल करिए, 11 माइनस 5 × 15 बट्टे कितना होगा सर 2, घटने के बाद कितना होगा माइनस 4/2, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो ये निकला कितना, तो -2। क्या सवाल बन गया, नहीं बना ना। मेन काम तो मुझे m का मान निकालना है सर। ये तो हो गया कि ये हो गया, क्या मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब्जी है। अब इनके लिए जो चीज़ें जरूरी था आपने ले लिया, अब क्या करोगे, यहाँ पे बैठाओगे, यहाँ पे सब्जी बनाओगे क्या जी। तो सब्जी का पहला आइटम 5 है, बराबर यहाँ y बराबर लिखोगे ना। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ हम लिख देते हैं कितना, तो यहाँ पे है y बराबर mx प्लस कितना है सर 3 है। तो यहाँ पे देखिए y का मान कहाँ है, यहाँ y का मान 5 है, बराबर m गुना x की जगह यहाँ देखिए कितना है -2, तो x की जगह बैठाएंगे -2 प्लस कितना हो जाएगा सर 3। इनको हल करिए तो 5 बराबर ये दोनों गुना होगा तो कितना होगा -2m। अच्छा रहने दीजिए, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं इनको, इधर -2m को इधर लेते आइए तो +2m होगा, और यहाँ पे 3 और ये +5 उधर जाएगा तो क्या होगा, तो -5 होगा। तो यहाँ पे 2m बराबर कितना हो जाएगा सर -2, तो और यहाँ पे 2 एक कम 2 कट गया, तो m का मान कितना निकला सर, m का मान निकला -1, और हमें निकालना भी यही था। तो माइनस हमने बोला था ना जी, आप लोग शब्दों को छोड़िए ना, खैर शब्दों को नहीं छोड़ना, वहाँ शब्द छोड़िएगा तो फिर आपका मार्क्स छूट जाएगा, समझ रहे हैं। तो पहला नंबर सर समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का क्या करिए सर, हल करिए। तो सारे जगह अभी प्रतिस्थापन का ही चर्चा है, 2-3 बार बनाएंगे, अपने पैटर्न समझ में आ जाएगा। जिनको आता है वो आराम से देखो, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखो, समझ गया। हाँ आगे देखो, यहाँ पे कितना है सर 2 नंबर है, ये क्या लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे दिया है ना, हल दिया है। तो क्या दिया है सर 3x माइनस 5y बराबर कितना, तो 20, और यहाँ पे इसको मान लेंगे कितना, तो समीकरण 1। दूसरा का कितना x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 2। जिन जिन बच्चों को क्लास पे नींद आती है उनका उपाय है सर मेरे साथ साथ बोलिए, तभी नींद नहीं लगेगी। बौका की तरफ बैठ के रहोगे तो नींद तो लगना है, समझ रहे हैं, इसलिए बोलना है, ठीक है। और ज़्यादा हल्ला करके भी नहीं, आराम से खाली जवाब दीजिए। मुझे लगना चाहिए कि मैं हाँ बच्चों के बीच ही हूँ, वो गौशाला वगैरह वाला फील नहीं आना चाहिए मुझे। आगे देखिए यहाँ क्या लिखेंगे सर, समीकरण 2। चलिए अरे आप लोग जो बोलेंगे वो लिखेंगे। समीकरण 2 में क्या लिखेंगे सर, समीकरण 2 में, तो 2 में क्या है सर x प्लस 2y बराबर कितना है 3। इसमें x को रख लीजिए, थोड़ा आसानी होगा। तो 3 माइनस कितना होगा सर 2y, 3 माइनस कितना हो जाएगा 2y। अब इनको क्या करना है, उसमें बैठाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में जो है 1 में x का
x का मान लेने पर, तो समीकरण 1 अपने पास कितना है सर 3x। अच्छा 3x, x की जगह क्या बैठाओगे, ये वाला मान बैठाओगे ना, तो 3 माइनस कितना बैठाओगे 2y, उनके बाद लिखोगे माइनस 5y और बराबर कितना लिखोगे 20। तो यहाँ पे 3 3 9 माइनस 3 दूना 6y माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 11 होगा और ये 20 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 होगा ना जी। तो यहाँ पे माइनस 11y और घट के बचेगा, ओ सॉरी प्लस में बचेगा ना, किस में बचेगा प्लस में, तो प्लस में बचेगा तो यहाँ 11 लिखेंगे और 11 एक कम 11 कट जाएगा तो y बराबर कितना निकलेगा सर -1। कितना निकलेगा y बराबर -1। तो ये y का मान निकला। अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं अब x बराबर, देखिए यहाँ पे x बराबर कितना है सर, x बराबर 3 माइनस 2y बराबर यहाँ पे 3 माइनस 2 गुना y की जगह कितना देंगे सर -1 बराबर यहाँ पे 3 प्लस कितना होगा 2, तो 3 2 कितना होगा सर 5। ठीक है, जो साफे ख़त्म बच्चा रहेगा उनको भी समझ में आना चाहिए सर, समझ रहे हो ना। तो मतलब इतना खाली ध्यान से देख लीजिएगा तो नहीं समझने लायक चीज़ें यहाँ पे कोई है नहीं, है ना। बाकी आप कहेंगे सर यहाँ 2 माइनस 2 गुना -1 यहाँ +2 कैसे हुआ सर, उनके लिए तब मुझे पढ़ना पड़ेगा तभी मैं आपको बता पाऊँगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ें आना चाहिए, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म को क्या करिए, हल करिए। इनको मैं नहीं तो आगे देखता हूँ, अगर कोई भारी भरकम हो तो उनको बनाऊँगा, जैसे इनको मैं बना देता हूँ। ये सेम आसान है सर, उसी की तरह पीछू वाला की तरह, है कि नहीं। देखिए तो खाली समीकरण चेंज किया है, बाकी है ऐसे ही। अच्छा मैं अभी जितना भी सवाल बताता हूँ सर वो हर एक सवाल में पूछा हुआ बताता हूँ, जैसे ये 2017 में पूछा और 2024 में। लेकिन इतना बात जान जाइए सर, सवाल अगर आप क्वेश्चन बैंक का अभी जितना आपके पास दिया हुआ है उसको पढ़ने का तरीका आपको अगर आ गया तो यही क्वेश्चन बैंक सर आपका 450 प्लस दिलाने के लिए काफ़ी है। फ़ायदा इनका इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर वाइज करके आपको हर एक चैप्टर से पता चल जाता है कि सवाल पूछ कैसे रहा है। तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं बचता है, मतलब ऐसा कोई टाइप ही नहीं बचता सवाल का जो ना पूछता हो। पूछता है कि नहीं, सारा सवाल पूछता है, उसी दिन से आप डिस्कस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात अगर ये हम प्रैक्टिस कर ले तो मैथ्स तो पहले हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा करना चाहते हो, जिनके पास सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा समय रहता है, तो वो मैथ्स के भी वैसे सवाल को करिए जो सवाल आपको फंसा देता है, समझ रहे हैं। तो वो सेल्फ स्टडी में, क्योंकि मेरा काम एक बार मैथ बता देना था, हमने बता दिया। अब आपकी काम है कहाँ फंसते हैं और मुझे आकर के पूछना है। ठीक है, आगे देखिए 3 नंबर, सॉरी ये तो बताना नहीं था सर, 3 नंबर सेम था, इनको मैं बता देता हूँ। ये सवाल है कि नहीं तो कितना नंबर है 4 नंबर, यहाँ लिखेंगे 4 नंबर और इसे सवाल को बनाने का तरीका हल लिखते हैं और लिखते हैं दिया है या दिया गया है भी लिख सकते हो। तो गया में काहे समय बर्बाद करोगे, दिया है तो कितना सर s माइनस टी बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1। तथा अपने पास क्या दिया है सर, तथा दिया है s/3 प्लस t/2 बराबर कितना दिया है 6। ये आपका समीकरण कितना है 2 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे किस, इसमें समीकरण 1 ही लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। लघुत्तम नहीं भी लोगो तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में लिखो ना, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में, तो कितना है s माइनस टी बराबर कितना होगा 3। यहाँ s अगर निकालिएगा तो 3 प्लस कितना होगा t। ये सर किसका मान निकला, s का मान निकला। तो इनको किस में बैठाते हैं, इनको बैठाते हैं समीकरण 2 में, किसका मान सर s का मान लेने पर। तो समीकरण 2 में जो है क्या है, यहाँ पे देख लीजिए s की जगह बैठाएंगे 3 प्लस टी बट्टे कितना लिखेंगे 3। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बस s की जगह बैठा दिया, प्लस है तो प्लस देंगे। उनके बाद टी बट्टे कितना है सर, टी बट्टे 2 है, बराबर में कितना है 6 है। अब यहाँ हम लोग 3 को इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 3 दूना 6 होगा और 2 इन दोनों से गुना होगा, समझ रहे बात को। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस कितना होगा 2t। अब प्लस यहाँ पे 2 तिया 6 तो 3 और 3 को t से गुना करेंगे तो 3t बराबर कितना होगा सर 6 होगा। अब कोना को नहीं गुना कर दीजिए, तो 3t 2t कितना हो जाएगा 5t, है ना। ये देखो इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 1 इनसे गुना होगा तो वही होगा। तो मैं डायरेक्ट जोड़ के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, प्लस 6 हो गया और यहाँ पे 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब हम लोग ये करेंगे कि 5t को यहाँ पे रख लेंगे, किसको 5t को, बराबर यहाँ पे 36 माइनस कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 हो जाएगा, या 5t बराबर कितना होगा घट के सर 30 और 5 छक्के 30 और t का मान जो है, t का मान कितना निकल गया सर, t का मान 6 निकल गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब लिखेंगे s, क्या लिखेंगे अब
एस बराबर क्या लिखेंगे तो 3 प्लस टी तो 3 प्लस टी की जगह 6 और 6 3 कितना हो जाएगा सर 9। हो गया आपका कहानी ख़त्म। कोई दम है इस सब सवाल में? रे बाबू इधर देखिए ना हो महाराज जी, उधर देखते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लोग मजबूर कर देता है मुझे डांटने के लिए। आबैल मुझे मार और मार ही मार, नहीं मारेंगे तो मैं फिर चैन से बैठूंगा नहीं, है कि नहीं। अब थोड़ा कुछ अलग अलग सवाल आया है, ये अलग अलग सवाल को कहीं अलग अलग ढंग से हम लोग कर लेते हैं। हाँ क्या करा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की जो है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। तो ऐसे सवाल आप लोग उधर भी पहले भी बना चुके हैं, बनाया है ना? कोई नहीं बनाया है तो फिर आराम से बैठ के रहिए। क्या लिखेंगे हल, और यहाँ माना के लिखना है। क्या लिखना है सर? माना के लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हल और लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। दो संख्याओं का अंतर, तो पहले दो संख्या मान लीजिए सर। माना की पहली संख्या, क्या लिखेंगे? माना की पहली संख्या, जो जानते हैं वो भी मेरे साथ बोलेंगे, बौका की तरफ बैठ नहीं रहना है। पहली संख्या x, उसके बाद क्या लिखेंगे सर? दूसरी संख्या। ज़्यादा लाउडली नहीं बोलिए, मेरा माइक में आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है सर। क्या लिखेंगे? दूसरी संख्या y लिखेंगे। अब यहाँ लिखूँगा प्रश्न से। क्या लिखूँगा? प्रश्न से। तो प्रश्न से हम क्या जानते हैं सर? करा दो संख्याओं का अंतर, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि जो पहला संख्या वो बड़ा है और दूसरा जो है वो क्या है? छोटा। तो बड़का में छोटका को घटा है, तो बचा अपने पास कितना सर? 26। ये हो गया समीकरण 1। कितना हो गया? समीकरण 1। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो एक संख्या x है वो दूसरा का कितना गुना है? 3 गुना। यानी y का कितना गुना है सर? 3 गुना। तो मतलब 3y। ये अपने पास 3y क्या आया सर? x का मान आया। किसका मान? x का मान। इसको हम लोग समीकरण 1 में बैठा देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान लेने पर, बैठाने पर, रखने पर जो हो लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आप बैठाइएगा तो x के जो कितना बैठाइएगा? 3y माइनस y बराबर कितना लिखिएगा सर? 26। और घटने के बाद बचेगा 2y बराबर कितना होगा? 26। और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 13 दूना 26। तो y बराबर कितना निकल गया? 13। अब हम लोग क्या लिखेंगे सर? अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अब x बराबर, तो x बराबर कितना? तो 3y। तो 3 गुना y के जो कितना बैठाइएगा? 13। और 13 या कितना हो जाएगा? 39। अतः करके इस सब सवाल में 100% आपको लिखना ही लिखना है, समझ गए? लिखेंगे अतः संख्याएँ, है ना? अतः संख्याएँ, एक आपका 39 है और दूसरा आपका कितना है सर? दूसरा आपका कितना है? 13 है। कहानी ख़त्म। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। आगे अपने पास सवाल है कि m के किस मान के लिए के लिए जो निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म के कोई हल नहीं है। ये सब सवाल में कनी दम है, और दम वाला सवाल रहे तो कनी बनाने में भी मन लगता है सर। साफे इजी सवाल रहे तो मज़ा नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे सवाल आओ कि मुझे फंसा दो, है कि नहीं, ताकि मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊँ, नया चीज़ें मुझे भी सीखने को मिले, है कि नहीं। आगे देखिए, m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म के जो है कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, है ना। तो अपने पास पहले जो दिया है उनको हम लोग लिख लेते हैं हल, और लिखेंगे यहाँ पे दिया है ना। राइटिंग ज़बरदस्त सेटिंग करके लिखना है सर एग्जाम में आप लोगों को। 3x प्लस y बराबर कितना लिखेंगे? 1। ये आपका हो गया समीकरण 1। लिखेंगे फिर तथा, क्या लिखेंगे? तथा में कितना है? तो तथा में है 2m-1 इंटू में कितना है सर? x, और प्लस में है m-1 और इंटू में कितना है? y, और बराबर यहाँ पे है 2m+1, है ना। ये आपका है समीकरण कितना? तो समीकरण 2। अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो x का जो गुणांक रहता है वो a का मान होता है। किनका मान होता है? a का। और ये y का गुणांक जो रहता है वो b का मान रहता है, और बाकी इधर अचर पद के जो भी रहता है वो c रहता है। तो इनमें आपको तो समझ में आ गया a कौन है? a आपका 2m-1 है, b आपका कौन है? m-1 है, c आपका कौन है? तो 2m+1 है। इतना बातें समझ में आ गई। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, हाँ ये काम तो अच्छा है, हमने फ्लाइट मोड पे डालना ही भूल गया। चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से कह रहा है
डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, चूँकि प्रश्न से हमें कह रहा है क्या, तो A1/A2 बराबर क्या लिखेंगे, B1/B2 बराबर नहीं होगा क्या, तो C1/C2। आप वो हिंदी में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको बोल दिया नहीं है कोई हल, तो ऐसे में ही नहीं होता है। अब इनमें मान बैठाइए। A1 जो है, A1 आपके पास 3 है सर, 3/A2, A2 देखिए ये वाला A2 है, तो कितना हो जाएगा, 2m-1 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर B1 आपका इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/B2, तो B2 आपका कितना है सर, m-1 है। फिर यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं है, तो नहीं है तो C1 आपका 1, और यहाँ पे कितना है तो 2m+1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हल करिए, किसी से भी हल करिएगा निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को अगर तुलना करके मैं ज्ञात करूँ इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा सर, कोना-कोनी क्या करेंगे, कोना-कोनी गुना करेंगे, यहाँ पे कर दीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 3m-3, 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 2m-1 हो जाएगा, या 3m-2m-1 प्लस कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, या यहाँ पे m बराबर घट के बचेगा कितना सर, 2 बचेगा, है ना, m बराबर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए करके लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इसलिए m बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। हमें m का ही मान निकलना था, क्या हो गया, बस, है ना, यही मान बैठाएंगे तो इस समीकरण का जो है कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें आगे क्या बताना है, फिर आगे देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का जो है अंतर कितना है सर, 3 है, तथा उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। चलिए क्या लिखेंगे, नंबर देंगे और लिखेंगे हल, है ना। दो संख्या है तो मान लेंगे दोनों संख्या को, माना कि पहली संख्या, है ना, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा सर, x, फिर लिखेंगे तथा लिखेंगे क्या, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, y। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखते हैं अगला स्टेप सर, प्रश्न से, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर इतना है, तो दोनों का अंतर पहले को बड़ा मान लेंगे, दूसरा को छोटा। ओ छोटा तो 3 थोड़ी ना जी, छोटा क्या है सर, y। तो दोनों का अंतर अपने पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इनको मान लेंगे समीकरण 1। अगला कह रहा है तथा उनका गुणनफल, यानी इन दोनों को जब गुना करेंगे, x y जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना मिलेगा सर, 504। तो यहाँ अगर आप x का मान निकालते हैं तो 504 बट्टे कितना हो जाएगा सर, y, है ना। ये आपका किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। और यहाँ तथा करके लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे, ये पहला समीकरण हो गया, और लिखेंगे तथा इतना बराबर, ठीक है। तो x बराबर ये निकला। अब आप इसको ये करिए कि समीकरण 1 में बैठा दीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में x का मान लेने पर, तो समीकरण 1 अपने पास कहाँ है, यहाँ पे, तो x के जो किन को बैठाएंगे, 504 बट्टे कितना, तो y माइनस y बराबर कितना लिखेंगे सर, 3 लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, इनको क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, लघुत्तम कितना आएगा, y आएगा, और y को कितना हो जाएगा, यहाँ पे 504 ही होगा ना सर, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा, और बराबर इधर कितना है, तो 3 है। बोलो इतना समझने में किसी को दिक्कत, और 9th क्लास जो गुणनखंड जानता है उनको अब जोड़ी आने वाला है कि नहीं। आगे देखिए, कोना-कोनी जब गुना करिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 को इनसे गुना करेंगे तो वही होगा, 504 माइनस क्या होगा, y² बराबर कितना होगा, तो 3y। और सारे मान को उधर जब भेजिएगा तो ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में। ये तो पहले से उसमें प्लस में है, और ये माइनस में प्लस में है, उधर भेजेंगे तो किस में होगा, माइनस में। एक लाइन हमने शॉर्ट कर दिया, किसी को कोई दिक्कत, भेज के घर पे जाके देख लीजिएगा सच में ऐसा होता है कि नहीं, है कि नहीं। अब हमारे पास चैलेंजिंग वाला पॉइंट ये आ गया, इनको कैसे लिखिएगा जी, यहाँ 3 आएगा। तो चलिए करते हैं खंड, इनको कितना है, 4 है कि नहीं। कितना से करेंगे, 2 से 25 दूना 50, 2 दूना 4, फिर 2 से 12.5 दूना 25, कि रे, अच्छा 12 दूना 24, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है जा रहा है ना। देखना कहीं गड़बड़ होगा तो संभाल लेना। 3 से कितना होगा, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से 3 सत्ते 21, कैसे लिखिएगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 18 में 28 घटाइएगा तो हो नहीं रहा है, कैसे हो जाएगा। तो इनको करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना, 8 तिया 24, क्या जी 7 तिया 21 हो तो गया, 24 और 21, है ना। 24 पे 21 घटेगा 3 बचेगा जी। तो इनको कैसे लिखेंगे, तो y² और 24 को लिखेंगे प्लस पे, किसमें, प्लस में। तो 24 प्लस 24, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 21y, यहाँ माइनस कितना हो गया, तो 504 बराबर कितना हो गया, 0। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, 9 क्लास की चीज़ आता है ना।
हाँ आना चाहिए। तो इन दोनों में अगर कॉमन लीजिएगा तो y को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस कितना सर 24, और यहाँ माइनस किन को कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस किन को कॉमन लेंगे 21 को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी होगा y प्लस कितना होगा 24 बराबर 0। अरे माइनस कॉमन ली थी माइनस प्लस होगा ना जी, और यहाँ पे जो है y प्लस कितना हो जाएगा 24 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा y माइनस क्या बचेगा 21, अब बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ एक बार हम लिखेंगे y प्लस 24 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे y माइनस 21 बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास जो y बराबर आ जाएगा 24 माइनस 24, ये किस में आएगा माइनस 24, माइनस के ना लिखी दिलियो रे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर y बराबर लिखेंगे y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ बराबर y बराबर कितना हो जाएगा सर 21 हो जाएगा। हमें प्रश्न से बोला है धनात्मक पूर्णांक, कैसी पूर्णांक धनात्मक, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि y नहीं होगा कितना तो माइनस 21, कहाँ से तो प्रश्न से, यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्न से, कहाँ से प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न हमें बोल दिया कैसा पूर्णांक लेने के लिए धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए। तो y बराबर अपने पास कितना आ गया 21 आ गया। अब हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है दोनों मान, है कि नहीं, ये नहीं कह रहा है। तो कह रहा है कि तो संख्याएं ज्ञात करिए, तो हमें संख्याएं चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे संख्याएं क्या लिखेंगे संख्याएं। तो पहला x माने थे, दूसरा क्या माने थे y, तो x अपने पास जो है नहीं पता, यहाँ है ना, तो अच्छा निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना है सर यहाँ पे 21, और यहाँ पे y का मान कितना है सर, y कहाँ गया, y का मान तो 21 है ना, कई बार बैठाएंगे इनको, जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, यहाँ 21 जो कॉमन लिया था देख लो ना 24, तो कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा, तो 24,21 यही आपका क्या हो गया सर फाइनल आंसर। अच्छा ये चिन्ह का जो है ना सर बड़ी लोचा हो जाता है, समझे, ये आपको बराबर यहाँ पे देना है, क्या देना है बराबर, या तब दिया जाता है जब बीच में बराबर रहता है, समझ गए। तो थोड़ा ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगी इतना। कहीं दिक्कत इस सवाल को समझने में, मुझे तो नहीं लग रहा होना चाहिए, समझ में आ रहा है अजहर। ये इनका पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा जब घर पे जाकर के सारा सवाल को होमवर्क पे बना के लाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि कहाँ फंसिएगा वो आपको उसी टाइम पता चलता है। अभी तो मेरे साथ साथ हो तो कहीं लग ही नहीं रहा है, पूरा सड़क प्लेन लग रहा है और स्पीड से खींचे जा रहे हैं, घर पे जब बनाइएगा तब फंसिएगा। तो ये कितना 2025 में पूछा और 2023 में, देखिए ये सब सवाल भर भर के पूछता है। आगे फिर कह रहा है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करिए। आज लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा जाएगा, नहीं जी। अच्छा कुछ जो इजी सवाल रहेगा उनको मैं छोड़ते जाऊंगा, वीडियो तो अपने शॉर्ट हो जाएगी। समीकरण युग्म जो है इतना तथा इतना को जो कौन सा विधि से निकालना है सर, प्रतिस्थापन। अच्छा वो प्रतिस्थापन या विलोपन दोनों में से कोई एक विधि से। अब देखो हम विलोपन को यूज करके कितना जल्दी बना देते हैं, क्या लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या, तो दिया है 3 मिनट के अंदर ये सवाल बनेगा पक्का। कितना है सर √2x और प्लस √3y बराबर कितना है 0, है ना। और ये आपका हो गया समीकरण 1। दूसरा कितना है तो √3x माइनस √8y बराबर कितना बराबर 0, समीकरण 2। क्या लिखते हैं अगला स्टेप विलोपन में लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 सर √2x प्लस √3y बराबर 0, दूसरा √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हमें कटाना सर y वाले को है, मैं y को ही कटाऊंगा, मेरी मर्जी है कि नहीं। यहाँ कितना लिखूंगा सर √3 लिखूंगा, अरे जानते हो तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूना 16 √x प्लस कितना होगा 8 तिया 24 √y बराबर यहाँ पे 0 से गुना होगा 0 ही होगा ना। और यहाँ पे 3 तिया 9 पर √x और यहाँ माइनस 8 तिया कितना सर 24 √y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे लाइन दोगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं। और वही तो मैं चेक कर लेता हूँ कभी कभी आप लोगों को। चलिए बड़ी समझदार बच्चा हो गया आप लोग। आज आप लोगों के सामने अगर कोई नया आदमी आकर के ज्ञान दे तो फिर आप लोग ज्ञान दे दीजिएगा, नहीं जी। हाँ चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा इनमें आप लोग ये प्लस पॉइंट देख रहे हैं, जैसे 16 में से आप 4 निकाल सकते हो तो यहाँ 4x होगा, प्लस में 9 में से 3 निकलेगा तो यहाँ 3x हो जाएगा, समझ गए। दोनों को प्लस के रूप में लिख दिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये दोनों क्या हो गया सर कट गया, तो बराबर यहाँ क्या बचा 0। तो 4 3 7x, अच्छा जोड़ के कुछ भी आए लेकिन आने वाला तो 0 ही है ना, है ना। तो x का मान कितना आया सर 0 आ गया, है ना। तो ये x का मान निकला। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण, क्या हो गया, कहीं दिक्कत किसी को
ए तू तो गप मारे जीरे, 5 मिनट से ज़्यादा कैसे होगा। समीकरण एक में देखो एक्स का मान लेने पर लिख दिए हम। अब यहाँ पे समीकरण एक का है यहाँ पे, तो यहाँ कितना लिखेंगे, √2 गुना एक्स का मान कितना, एक्स का मान 0 ना, 0 प्लस यहाँ पे 3y बराबर कितना 0, ये 0 हुआ तो y बराबर में 0 क्या, अरे काम तो मेरे जगह है ना, अतः करके लिखूँगा x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। 3 मिनट से तो 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगा होगा। हाँ ओ यहाँ √3, अरे आना तो 0 ही है ना, छोड़िए ना, लेकिन नहीं छोड़ना है, गलत हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती मिलाने वाला सिस्टम हो जाता है। हाँ, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो हमारा ग्राफ प्रतिच्छेदी बना था। कौन सा ग्राफ, प्रतिच्छेदी। वो कनी रतु टेढ़ा भाग लो बिंदु, ज़बरदस्ती खींच के उत्ते ले जाके मिला दिलिए, और उसी में मेरा नंबर कटा होगा। हाँ नंबर कटा ना, तो मेरा आया है कितना, 88 आया है, उस समय आया था। बाकी अभी तुम लोग 88 का नहीं 100/100 का रखना है सर। उस टाइम मेरे पास इतना अच्छा संसाधन भी नहीं ना था, जहाँ मैं पढ़ रहा था इतनी अच्छी संसाधन के साथ थोड़ी ना। सबसे प्लस पॉइंट सर आप लोगों का यहाँ 200 नंबर में 21 नंबर बनाना है, वहाँ जितना रहता था उतना बनाना पड़ता। हाँ अथवा करके लेकिन देता था, जैसे 16 नंबर है तो 16 नंबर में एक ठो सवाल हुआ, फिर उसी में अथवा करके जो है दे देता था, वो सब लॉन्ग में, वो संजोग से कहीं समझ रहे हैं। तो सर बड़ी दिक्कत उस टाइम। अभी तो आप लोगों के मज़े फिर ये उम्र वाला सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल रहता है, और ये सब सवाल पूछता है। जैसे इसी साल देखिए ताज़ी पूछा है, कब पूछा है सर, 2025 में। अच्छा ये उम्र वाला सवाल जब भी रहेगा तो मेरा एक तो मंत्र याद रख लेना कि मतलब जिनसे कहेगा, जैसे कि कहेगा कि माँ से जो है बेटा से जो है माँ बड़ा है, तो पहले किनको मानेंगे, बेटा को मानेंगे, ठीक है। से को में जिनमें लगल रहेगा ना उन्हीं को मानना। जैसे यहाँ देखिए रोहन की माँ है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उससे मतलब किससे, रोहन से, तो पहले रोहन की उम्र मानेंगे। किन की उम्र मानेंगे, ये थोड़ा एक मतलब पैटर्न वाइज चलोगे तो फंसोगे नहीं वहाँ, समझ रहे हो ना। तो लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या, तो माना की, क्या लिखेंगे, माना की, किन की, तो यहाँ लिखेंगे रोहन की कौन सा आयु, तो हमेशा वर्तमान आयु ही मानना है कि नहीं, वर्तमान आयु बराबर क्या लिखेंगे सर, x वर्ष लिखेंगे, है ना। तथा उसकी माँ क्या लिखेंगे, उसकी माँ की वर्तमान आयु आप लोग लिख लीजिएगा, क्या मानेंगे सर, y वर्ष। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। स्टेप तो समझ में आ रहा होगा ना। आगे कह रहा है कि उनकी आयु जो है वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो है 360 हो जाएगी। तो इस कथन का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे जो है रोहन की माँ उनसे जो है इतना बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे। प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात के लिए क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात के 3 वर्ष पश्चात के लिए, तो उनके आयु का गुणनफल मतलब x गुना y, जो भी उनका आयु है, तो जो भी है तो हम लोग जो भी को क्या मान लिए है, xy मान लिए, इन दोनों का गुणनफल। लेकिन 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है तो इनमें 3 साल फिर घटबो करेगा, जो भी है उनमें 3 साल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा मिस हो गया ना सर, 3 साल घटा के तब गुना करना है, गड़बड़ हो जाएगी फिर। यहाँ पे क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात जो है 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात है तो मतलब इसका x साल है, तो 3 साल इसमें भी घटेगा, है ना। घटाने के बाद जो भी आएगा और इनका भी घटाने के बाद जो भी आएगा, इन दोनों के गुना करने के बाद हमें, हाँ पश्चात है ना, ओ हाँ पश्चात में जुड़ता है सर, पूर्व में क्या होता है, घटता है ना। कभी कभी हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में सर छोटी मोटी गलतियाँ हुआ करती है। पश्चात हमेशा बाद होता है, पश्चात में क्या होता है सर, बाद, यानी कि अभी से मैं कहूँगा आप अभी 15 साल के हो, 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 10 साल का ना, कितने साल का हो जाओगे, हाँ 20 साल का। वो मैं वही घटा रहा था, इसलिए मैं मजाक में पूछ लेता हूँ कभी कभी। देखिए ये हो गया सर, इन दोनों का गुणनफल कितना निकलेगा, तो 360। तो इस कथन का समीकरण, खाली समीकरण लिखना है सर, ये तो मज़े वाला बात है ना। अब यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, इनको जब गुना करोगे तो xy होगा, कितना होगा xy, और यहाँ पे फिर प्लस कितना हो जाएगा 3x, फिर प्लस कितना होगा 3y, प्लस 3 3 9 बराबर कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 3y बराबर 360 माइनस 9 माइनस xy। इनको एक अलग जगह भेज दीजिए, है कि नहीं। ऐसे भी समीकरण आप देखे होंगे जब 3.6 आप बनाए होंगे, गणित में बनाए थे, एक साइड में xy वाला रहता था, याद है, नहीं है तो बढ़िया बात है।
तो ये दोनों घट के कितना होगा सर 3x प्लस सॉरी घटना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे कितना होगा घट के 351। अब माइनस कितना हो जाएगा सर xy। बस हो गया समीकरण में, इनको बना के यहीं छोड़ दीजिए, बात खत्म। हमें किस में लिखना था, समीकरण में ही लिखना था ना। इनको आप इधर भी ला सकते थे, या अगर ऐसे भी रहेगा तो ये भी समीकरण में ही है, तो गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, ज़्यादा बढ़ा दिए क्या। अब आ गया विलोपन विधि। ये अंश हर वाला सवाल आप लोगों को सिखाए थे। किसी भिन्न के जो है हर और अंश में 2 जोड़ने पर वो इतना हो जाती यदि हर के बाद हमने काट दिया इसको सर। और आज पीपीटी हम ही ने बनाया है, तो गलती इसमें मेरा ही है। ये सवाल आगे कटा हुआ है तो इसको गोली मारिए। ठीक है, आंसर वाला हमने समझाया था ना सर। ऐसा सवाल का मैं खाली पैटर्न डिस्कस कर देता हूँ। पहले हम लोग मान लेते हैं वह भिन्न, क्या मान लेते हैं, वह भिन्न क्या मानते हैं सर, x बट्टे वाई। तो वह भिन्न x बट्टे वाई। उनके बाद हम लोग अगला स्टेप लिखते हैं प्रश्न से। क्या लिखते हैं, प्रश्न से। यहाँ कह रहा है कि किसी भिन्न मतलब किसी भिन्न मतलब क्या, वो मान लिया x बट्टे वाई। हर और अंश दोनों में 2 जोड़ना है, तो हर और अंश यानी कि इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इस पर भी 2 जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना होगा, तो 9/11। तो ये आपका हल करने के बाद समीकरण 1 निकलेगा। फिर इसी में लिखिएगा तथा करके, और तथा करके यहाँ जो भी तिकड़म तकड़म कह रहा है करके 2 समीकरण तैयार होगा। और उनको क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से करके, बस हो गया, हल निकल जाएगी। हो जाएगा ना, इतना आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा विद्यार्थी हो तो हो ही जाएगा, बाकी नहीं होगा तो वो जान लीजिए सर। देखिए समीकरण युग्म इतना तथा इतना का जो विलोपन विधि से हल करिए। विलोपन विधि अभी तुरंत चर्चा किए हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना स्लाइड पे चल गए जी, कितना स्लाइड पे चल गए, 12 चले, कोई नहीं, और 8 बचल है, तुरंत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया हुआ सर क्या है, जैसे अपने पास 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनको एक मतलब अच्छा से सेटिंग कर लीजिए। इनको जो है -4 को उधर भेजिएगा +4, ये आप मान लीजिए इसको समीकरण 1। बोलो ई वाला जो स्टेप 1 आगे जो कि कोई दिक्कत, तो यहाँ पे अपने पास कितना दे रखा है, 9x बराबर 2y + 7। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 9x - 2y बराबर 7। इनको समीकरण 2 लिख सकता हूँ क्या। ये 2y जो था इनको हमने इधर कर दिया, मतलब एक जैसा सेट हो गया ये। ठीक है, हाँ कौन सब है जी उधर पीछू में। चलिए आगे, तो यहाँ अगला स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं सर, अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। जिनको नहीं आता विधि वो ध्यान से देखो बाबू साहब, कितना लिखेंगे 5y और बराबर कितना लिखेंगे 4, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 9x - 2y बराबर 7। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। किनको कटाना चाहते हैं, चलो मेरा भी वही विचार था। चलिए अब विचार तो मिल रहा हम लोग है कि नहीं। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, 3 दूना 6x - 5 दूना 10y 4 दूना 8, और इनको गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45x - 5 दूना 10y और 7 × 5 = 35। तो यहाँ तो चिन्ह बदलना पड़ेगा ना सर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया, खत्म। और यहाँ घट के कितना बचेगा, तो -39x। सही है जोगरे, हाँ देख ही लिया, गड़बड़ है तो समझ लिया। अरे हम कौन डिजाइन से लिखे लगे रे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे घटने के बाद कितना बचेगा रे, 27 है ना, हाँ 27 बचेगा। प्लस में या माइनस में, माइनस में, तो माइनस में 27 बचेगा। और x बराबर दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा और हो जाएगा 27 बट्टे कितना सर, 39। कितना हो जाएगा 27 बट्टे 39। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग अगला स्टेप में लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान लेने पर। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे क्या है सर, अपने पास 3x - 5y, अच्छा नीचे वाला लेना है, ये बराबर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना x का मान कितना बैठाओगे, 27 बट्टे 39। x का मान कितना है, 27 बट्टे 39 माइनस 5y बराबर कितना लिखोगे, 4। तो यहाँ पे 13 तिया 39, तो 13 हो गया। और यहाँ पे 27 बट्टे कितना हो जाएगा, 13, और माइनस 5y बराबर कितना, 4। तो यहाँ लघुत्तम ले लीजिए 13 होगा, और 27 - 7 13 बचे रे, हाँ नहीं ये करेंगे तो नहीं मिलेगा आंसर, तब मेरी मर्जी। यहाँ पे लिखेंगे 13 और यहाँ पे लिखेंगे कितना सर, 27 - 13 × 5 = 65 बराबर कितना लिखेंगे, 4। कोना कोनी गुना करेंगे y, और कोना कोनी गुना करिएगा तो कितना होगा, 27 - 65y और 13 चौके 52। तो यहाँ पे लिखेंगे -65y बराबर यहाँ पे 52 माइनस कितना हो जाएगा, 27, और 27 दूना सर कितना होता है, 52, यानी कि घट के बचेगा कितना, तो 27। नहीं 27 दूना 54। अरे मेरा महाल जो है गड़बड़ हो गया, सीखना पड़ेगा सर। अच्छा कितना हो जाएगा यहाँ पे,
बोले रे कितना बचते 25, कितना बचेगा 25 बचेगा, प्लस में ही बचेगा ना, तो y का मान हो जाएगा -25 बट्टे कितना हो जाएगा 65, और ये काटिए 5 25 और 13 5 65, तो y का मान फाइनल अपने पास निकला 5/13 माइनस में, किस में माइनस में। अगर देख लेना कहीं प्लस माइनस का मिस हुआ हो तो आंसर नहीं मिल सकता है, लेकिन तरीका आपको यही अपनाना पड़ेगा। समझ गए बात को। चलिए 5 मिनट से ज़्यादा लगता है क्या? नहीं लगता होगा। समीकरण इतना का जो है वज्र गुणन विधि। अब आ गया नया विधि सर, है ना। तो हम लोगों ने 2 विधि सीख लिया, प्रतिस्थापन और विलोपन। मैं थोड़ा अगर मोटा मोटी आप लोगों को रिवीजन करवा दूं। प्रतिस्थापन का पहला स्टेप हल दिया है लिख देते हैं, जो भी समीकरण दिया हुआ रहता है। उनके बाद अगला स्टेप में लिखते हैं समीकरण 1 में। आप वहाँ 2 में भी लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 में करके उनके बाद x या y को क्या करते हैं निकाल लेते हैं, और इनको क्या करते हैं समीकरण 1 या 2 में बैठा देते हैं। बैठाने के बाद फलाना चिलाना करके हल निकल जाता है। तो समीकरण पहला हो गया प्रतिस्थापन का। देखो हिसाब को तो ध्यान पे रखने का यही तरीका है सर। आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करके उनको देखिए आप पैटर्न वाइज कि मतलब क्या पैटर्न है कि नहीं। अगला फिर विलोपन का पैटर्न क्या हल दिया है, और लिखते हैं समीकरण मतलब जो भी 1 2 दिया हुआ रहता है अगला स्टेप में लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। उनके बाद हम लोग x या y मिलल रहता है तो काट देते हैं, नहीं मिलल रहता है तो उनको मिला के हटा देते हैं। विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त करना। क्या करना? विलुप्त करना। विलुप्त करने के बाद अगला स्टेप में जो है उनमें x या y निकलता है, जिनको हम लोग अगला स्टेप में समीकरण 1 या 2 में बैठाते हैं, और यहाँ भी तिकड़म तकड़म करने के बाद क्या निकलती है x और y का मान निकलती है। अब हम लोग वज्र का देखेंगे, तो वज्र कनी वज्र है, आप लोगों को तभी भी बताए थे, लेकिन तरीका सर हर एक सवाल में मैं वैसे ही अपनाऊंगा। क्या लिखूंगा? हल, और लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा? दिया है। तो दिया हुआ क्या सर अपने पास दिया हुआ है 3x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 12। उनके बाद इनको मान लेंगे समीकरण 1। अच्छा इसमें एक चीज़ें आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा सर कि यहाँ जो भी समीकरण में मान दिया हुआ रहेगा सारे मान को इधर लाएंगे, उधर बराबर क्या रखेंगे 0। ये पहला स्टेप है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 12 को उठा के इधर लेते आइए, 3x - 2y प्लस 12 इधर आएगा तो -12, उधर कुछ नहीं तो बराबर 0। अब कहेंगे सर इनका क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ जाता है सर, समझ रहे हैं, आंसर ही नहीं मिलेगा आपका। इसलिए ये ध्यान पे रखिएगा कि जो भी उधर रहेगा सारे को उठा के इधर लाएंगे और उधर बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अगला समीकरण अपने पास दे रखा है कितना, तो 4x माइनस कितना है सर 5y और बराबर कितना है 16। तो इधर लिख दूँ मैं डायरेक्ट बराबर 0, और ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, लिख लोगे ना। तो यहाँ देना है x, यहाँ देना है y, और यहाँ देना है 1, और यहाँ पे देखिए a1 b1 c1 एक तरफ से उतार दीजिए, 3 - 2 - 12। इतना कर पाओगे जी? फिर यहाँ के भी मान एक तरफ से उतार दीजिए नीचे में, तो 4 - 5 - 16 इतना हो पाएगा। फिर या लिखो या अब लिखो, या हम लोग इनको क्या लिखेंगे x बट्टे। अब x बट्टे जब लिखोगे तो इनको इधर से काट दो, इनको इधर से काट दो, तो बचा क्या सर? ये चारों बचा कि नहीं बचा? यही वज्र गुणन विधि जो जब आप 12 क्लास पे जाकर के मैथ सीखेंगे तो कुछ जगह प्रसरण करने के लिए बोल देता है। ऐसे कुछ अवयव दिया हुआ रहेगा, कहेगा R1 R2, तो यहाँ अगर सीख लीजिएगा तो वहाँ तो काम आएगा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। तो ये दोनों क्या हो गया, काट दिए इनको। काटने के बाद हम लोग पहला काम ये करेंगे, इनको इनसे गुना करेंगे, है ना, ऊपर से। पहले कैसे गुना करेंगे सर? ऊपर से, यहाँ से ऊपर से गुना करने के बाद फिर नीचे से गुना करेंगे, अब फिर कहाँ से गुना करेंगे? ऊपर से। तो ये वाला तीर का संकेत आप ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, तो 3 स्टेप है। ठीक है, तो हम लोग इनको ढके दिया, -2 को गुना करेंगे -16 से, तो +32 होगा। कितना होगा? +32। यहाँ माइनस आपको फॉर्मूला से आता है, ये माइनस देना है इनके बाद। ठीक है, उनके बाद इनको गुना करोगे तो +60 आएगा। कितना आएगा? +60। तो +60 तो यहाँ -60 ही रहेगा, x का काम खत्म। अब लिखेंगे बराबर y, फिर लिखेंगे बट्टे। अब हम लोग ये करेंगे कि इनको उठा के यहाँ धर देंगे। तो आप लोग कॉपी में कैसे धरिएगा सर, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरे पास तो सर संसाधन है ना, तो आप लोग ऐसे ढक के कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये खत्म, तो बचा सर ये चारों मान, ये चारों बचा। तो हमने क्या कहा, पहले ऊपर से, उनके बाद फिर नीचे से, तो नीचे से ऐसे करके, है कि नहीं। तो 4 को -12 से गुना करेंगे तो -12 चौके कितना होता है सर 48, माइनस में होगा, किस में होगा, और यहाँ माइनस देना होता है कहाँ से, फॉर्मूला से। उनके बाद यहाँ गुना होकर के 16 या 48, तो -48, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, है ना, ये तो खत्म हो जाएगा रे। अब बराबर यहाँ पे क्या बचेगा सर,
1। अब 1 यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, इनको उठाऊँगा और इनको यहाँ धर दूँगा, ठीक है। तो अब फिर बचा कौन सर, ये 4 मान बचा। ये 4 मान में फिर ऊपर से गुना, ऊपर से मतलब ऐसे, तो 3 को -15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी -5 से गुना करें तो -15। मेरा दिमाग अपने ही काम कर जाता है रे, गुना भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ क्या लिखेंगे सर, माइनस, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा सर, +8। इतना कर लीजिएगा, मेन स्टेप तो यही है। यहाँ सजा के लिखने वाला बात है, कहिएगा है ये तो आराम से हो जाएगा, क्या सर होगा कि नहीं होगा। एक तरफ से उतार दिए मान, है कि नहीं, बड़ी गेज लग रहा है रे। चलो ठीक, ये झोल झाल खत्म हो गया सर। अब हमें यहाँ से आगे निकलना है। यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि एक बार ये पूरा मान को जो है वो बराबर का एक फुट गए दांत तरीके। आप लोग तो हमें ही सिखाने लग गए सर, आप लोग तो स्मार्ट बन गए नहीं। चलिए अच्छी बात। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग जो है एक बार इनको जो है इनसे तुलना करेंगे और एक बार फिर क्या करेंगे, इनको जो है इनसे तुलना करेंगे, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे x बट्टे और घट के कितना बचता ना, -18 28 बचेगा ना, तो कितना बचेगा, -28 और बराबर इनको किन से तुलना करना है, इनसे। तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा, घट के यहाँ पे -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे लकीर दीजिएगा, आप लोग लिखिएगा y बट्टे, और ये दोनों हो गया 0, इधर जो भी आए तिकड़म तकड़म तो उनको होना है 0 ही, वो -7। तो हाँ ठीक है, तो है क्या जी। अच्छा इनका जो है कोई हल नहीं होगा मेरे, नहीं हल तो होगा। अच्छा यहाँ पे कोना कोनी गुना करिएगा ना सर, कोना कोनी गुना करिएगा तो ये 0 हुआ, कट छट करके आपका आने वाला क्या है सर, 0 ही आने वाला। जैसे ये इनसे गुना हुआ, ये इनसे गुना हुआ तो 0 हुआ ना, 7 को उधर भेजिएगा तो 0 बटे कुछ होगा, तो कट छट के क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मतलब यहाँ से x का मान ऐसे निकालिए, 7 चौके 28, माइनस माइनस भी खत्म। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। कितना निकलेगा, 4। तो x का मान निकला 4 और y का मान निकला 0। कनी झोल है ना सर इसमें, नहीं है झोल। चलिए वेरी गुड, मुझे यही तो सुनना था। आसान है कि नहीं, थोड़ा छोटा जाता है, थोड़ा छोटा जाता है। 20 के दांत, सॉरी इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप लोग पढ़े हैं जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं उसमें बताया गया है कि पहले इंसानों को नंगरी हुआ करता था, अब मुझे अभी हो गया है, वही मैं बोल रहा था। मेरे फ्लाइट मोड पे कैसे फ़ोन आ गया रे, आश्चर्य। चलिए समझ में आ गया सर। यहाँ भी आपका यहाँ विलोपन विधि, अब मैं नहीं बताऊँगा, है कि नहीं, विलोपन विधि आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ वज्र है, क्या करूँ, एक और बता दूँ, हाँ नहीं बनाऊँ, हो जाएगा। चलिए हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है सर, मेरा काम आसान कर दिए। ये हो जाएगा वज्रगुणन विधि। अच्छा स्टेप में थोड़ा वज्र का भी चर्चा कर लूँ। पहले मैं समीकरण जो भी दिया है उनको लिखेंगे और बराबर उधर 0 रखेंगे, सारे को उठा के इधर कर देंगे, ठीक है। अगला स्टेप में x y 1 लिखते हैं, a1 b1 c1 लिखते हैं, नीचे में a2 b2 c2 लिखते हैं, फिर लिखते हैं x अब बट्टे करके ऐसे ऐसे ढक देते हैं, 4 ठो बचता है तो ऊपर से नीचे गुना करेंगे, है ना। फिर बीच वाले में नीचे से ऊपर गुना करेंगे, फिर साइड वाले में जो है ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर वज्रगुणन विधि। आगे फिर आपका ये भी वज्रगुणन विधि है, फिर आगे आपका जो है वज्रगुणन विधि है, आगे आपका वज्रगुणन विधि है, और आगे आपका वही है। ये मज़े आ गया रे, तुरंत ख़त्म हो गया। यहाँ से हुआ आपका पूरा क्लास सर आज की ख़त्म, लेकिन क्लास आज लंबा चले गया, मोटा मोटी तो 50 मिनट गया ही होगा। खैर कोई नहीं, क्लास अच्छा लगा ना सर। चलिए तो वज्रगुणन विधि जो नहीं जानता है उनका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।